बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है चेन इंडेक्स नंबर। तो हम बात करने जा रहे हैं कि चेन इंडेक्स नंबर को हम हल करेंगे और जो डाटा टाइप है वो है सिंपल इंडेक्स नंबर। जैसा कि टॉपिक के आप देख सकते हैं, हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंपल इंडेक्स नंबर जो है वो क्या होता है। जैसा कि आप इस टेबल के अंदर देख रहे हैं, प्राइसेस का एक कॉलम है। ये प्राइसेस आपको दी गई हैं। तो जब हम किसी एक वेरिएबल के लिए प्राइसेस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, यानी प्राइसेस को लेते हैं और उसके लिए चेन इंडेक्स नंबर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, या कोई भी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसी जो डाटा टाइप है वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाती है। यानी सिंपल बात है कि एक वेरिएबल या एक चीज़ की जब प्राइस दी जाएगी तो ऐसा टेबल या ऐसा डाटा सेट जो है वो सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। तो आपके सामने जो टेबल है इस टाइम, ये सिंपल इंडेक्स नंबर की ही एग्जांपल है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर को, और बात करते हैं जी कि सिंपल इंडेक्स नंबर के लिए जो चेन इंडेक्स नंबर का मेथड है उसे कैसे हल किया जाता है। तो चेन इंडेक्स नंबर का मेथड समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है, ये याद करना है हमें कि ये 2 स्टेप में हल होता है। तो पहला स्टेप जो है वो कहलाता है लिंक रिलेटिव। एक्चुअली तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमने चेन इंडेक्स नंबर को हल करना है, तो हम 2 कॉलम्स की शक्ल में इसे हल करते हैं। उसमें पहले कॉलम का नाम होता है जी लिंक रिलेटिव और दूसरे कॉलम का नाम होता है चेन इंडेक्सेस। तो चेन इंडेक्स नंबर को हम कॉलम की हेडिंग में लिखेंगे चेन इंडेक्सेस। अब लिंक रिलेटिव्स जो है इसको हल करने का मेथड समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी कि लिंक रिलेटिव्स जो है वो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हमने लिंक रिलेटिव का जो फार्मूला है वो देखना है। तो लिंक रिलेटिव जी बराबर होता है पी एन बटा पी एन माइनस वन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो यानी पी एन से मुराद है जी करंट ईयर की प्राइस, और पी एन माइनस वन से मुराद है करंट ईयर से जो प्रीवियस ईयर है उसकी प्राइस। यानी फर्ज करें कि 2014 को हम करंट ईयर कहते हैं, तो ये 37 जो प्राइस है इसकी, ये कहलाएगी करंट ईयर की प्राइस। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर पे, परसीडिंग ईयर पे या लास्ट ईयर पे, सारी एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, तो ये बन जाएगा जी लिंक रिलेटिव। यानी बात करने का मतलब ये है कि लिंक रिलेटिव ऐसे कैलकुलेट होगा कि हम जो 37 जिसको हम करंट ईयर की प्राइस कह रहे हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे पिछले साल की कीमत पे यानी कि 30 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब ऐसा करने से हमें जो वैल्यू मिल रही है ये कहलाएगी लिंक रिलेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं 21 जो है करंट ईयर है। तो हम जब 21 को डिवाइड करेंगे 19 पर, तो ये लिंक रिलेटिव बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात होगी कि चेन इंडेक्सेस क्या होता है। तो चेन इंडेक्सेस की बात हम करेंगे जब हम वर्कशीट पे जाएंगे और चेन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम वर्कशीट पर चलते हैं और चेन इंडेक्स नंबर को हल करना सीखते हैं। तो टेबल की वैल्यूज हमारे सामने है जी, 2 कॉलम हमें दिए गए हैं, ईयर और प्राइस का। तो चेन इंडेक्स निकालने के लिए हम पहले इनके लिंक रिलेटिव्स बनाएंगे। तो लिंक रिलेटिव का मेथड जैसे हमने अभी समझा उसको अप्लाई करते हैं। पहले साल में कीमत है 15। तो चूंकि 15 से पीछे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमने 15 को 15 पर ही डिवाइड कर देना है। ठीक है, 15 को 15 पर ही डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो इस तरह करने से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसका आंसर मिल जाएगा 100। तो अब 100 जो है पहले साल के लिए लिंक रिलेटिव हो जाएगा। इसी तरह दूसरे साल में वैल्यू है 19। अब हमने इस 19 को डिवाइड कर देना है 15 पे। तो यानी कि 19 डिवाइड किया पिछले साल की कीमत यानी 15 पर, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ऐसा करने से हमें जो आंसर मिलेगा वो लिंक रिलेटिव कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ईयर में वैल्यू है 21, इसको डिवाइड कर देंगे 19 पर, पिछले साल की यानी कीमत पर। 21 को डिवाइड किया 19 पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
तो ऐसा करने से हमें तीसरा लिंक रिलेटिव मिल जाएगा। तो मेथड पे फोकस करें। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वैल्यू पकड़नी है हमने और उसको पिछले साल की कीमत पर हमने डिवाइड कर देना है। जैसे अब हम 30 लेंगे और इसको 21 पे डिवाइड करेंगे, 37 लेंगे तो उसको 30 पे डिवाइड करेंगे, 38 लेंगे तो 37 पे डिवाइड करेंगे, 40 लेंगे तो 38 पे डिवाइड करेंगे, 48 लेंगे तो 40 पे डिवाइड कर देंगे और सबको 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कैलकुलेटर से हम कर लेंगे। तो जो इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इसको टैली कर लेना है कैलकुलेट करके। तो अब हम बात करेंगे चेन इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे बनाना है, जो हमारा मेन टॉपिक है। उसका तरीकाकार ये होगा कि हमने लिंक रिलेटिव्स निकाल लिए हैं। लिंक रिलेटिव्स के आंसर आपके सामने हैं। अब हमने जो पहला लिंक रिलेटिव का आंसर है उसे उठा के हमने चेन इंडेक्सेस को पहला यानी चेन इंडेक्स बना देना है। तो ये चेन इंडेक्स वाले कॉलम में इसे लिख देंगे। यानी पहला लिंक रिलेटिव 100 था तो हमने जो 100 है वो यहाँ पे लिख दिया। अब तरीकाकार ये होगा कि जो भी चेन इंडेक्स बनेगा हमने उसको अगले लिंक रिलेटिव के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी ये जो पहला चेन है ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे लिंक रिलेटिव के साथ। तो यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 126.67 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से। ये जो डिवाइड करना है 100 से हमने अपने से करना है। तो अभी हमारे पास जो आंसर आ गया जी 126.67। तो ये हमारा दूसरा चेन इंडेक्स नंबर बन गया। तो ऐसा होगा कि आमतौर पे पहले दो जो चेन इंडेक्स नंबर हैं वही पहले दो लिंक रिलेटिव वाले ही होंगे। अब ये दूसरा चेन इंडेक्स हमारे पास आ गया है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी तीसरे लिंक रिलेटिव के साथ। यानी अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 110.53 जो कि तीसरा लिंक रिलेटिव है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे चेन के साथ जो कि था 126.67। मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो ऐसा करने से हमें आंसर मिल जाएगा 140.01। ये काम कैलकुलेटर पे कर लेंगे। तो तरीक़ेकार पे गौर करना है कि हमारे पास एक चेन इंडेक्स नंबर आता है। वो कैसे आता है कि हम उससे नेक्स्ट लिंक के साथ उसे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमारे पास चेन की समझ लें कड़ियाँ बन रही हैं। तो इन कड़ियों को मिलाने से हमें एक चेन मिल रही है, इसलिए हम इस मेथड को चेन इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, कड़ियाँ कैसे बन रही हैं? हम इधर से एक चेन इंडेक्स नंबर उठाते हैं और उसको उससे नेक्स्ट जो लिंक रिलेटिव है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 100 पे डिवाइड करते हैं तो हमें फिर चेन मिल जाता है। यानी एक चेन हमारे पास होगा तो उसको अगले लिंक से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ही अगला चेन मिलेगा। तो जैसे चेन के अंदर मुख्तलिफ कड़ियाँ होती हैं, हर कड़ी को हम दूसरी कड़ी से जोड़ते हैं तो फिर कड़ियों के जुड़ने से एक चेन बन जाती है। तो सेम ऐसा ही हो रहा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे आंसर अगर नहीं है तो हम फिर इसको हल भी नहीं कर सकते। ठीक है, इस जगह पे हमारे पास आंसर नहीं है तो हम इसको हल नहीं कर सकते। इस जगह आंसर नहीं है तो हम इसका आगे से चेन नहीं निकाल सकते। तो एक चेन निकलता है, उसको हम अगले लिंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला चेन बन जाता है। इसलिए हम इस मेथड को चेन इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो आई होप कि मेथड आपको समझ आ गया है। अब इसकी कैलकुलेशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप उसको करके अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो ये हमारे जी चेन इंडेक्स नंबर के आंसर्स हैं। इनको अपने कैलकुलेटर से हल करना है और इन आंसर्स के साथ इनको टैली कर लेना है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।